डॉगनी कैफ़े में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों विंटर सीज़न आ गया है और विंटर सीज़न के आते ही कुछ ऐसी डिज़ीज़ है जो अपने पेट्स में हो जाती है, डॉग या पपीज़ है, उनमें हो जाती है जिसके कारण जो पेट है कभी-कभी तो जो अपना जो पिल्ला है या डॉग है उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो दोस्तों इसलिए जो जितने भी पेट ओनर्स हैं तो उनको डॉग्स की इन विंटर डिज़ीज़ जो विंटर सीज़न की जो डिज़ीज़ है, बीमारियाँ हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों डॉग्स में होने वाली विंटर सीज़न में होने वाली इन बीमारियों को जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों विंटर सीज़न आते ही पेट्स में कुछ बीमारियां हैं जो कॉमन बीमारियां हैं, पेट्स में होना शुरू हो जाती है। कभी-कभी पेट्स की इन बीमारियों के कारण मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों जो मोस्टली 3 ऐसी बीमारियां हैं जो वायरल बीमारियां हैं, जो एक तरह से वायरल डिजीज़ है, जिसके कारण पेट की सबसे ज़्यादा जो मृत्यु होती है। जिनमें सबसे पहले है कैनाइन पार्वोवायरस, दूसरा है कैनाइन डिस्टेंपर वायरस और तीसरा है दोस्तों रेबीज़। दोस्तों पेट्स में सबसे ज़्यादा जो मृत्यु होती है वो ज़्यादातर कैनाइन पारोवायरस के कारण होती है। पारोवायरस के कारण जो छोटे पिल्ले हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर समय पे अपन अगर पेट का इलाज नहीं करवाते हैं या अपने पेट की वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं तो इसके कारण जो अपना पेट है जो मर जाता है उसकी डेथ हो जाती है पारोवायरस के कारण। अगर अपन समय पे इलाज ले लेते हैं तो पेट की जो जान है वो सेफ भी हो जाती है और वो सही भी हो जाता है। दोस्तों दूसरा है कैनाइन डिस्टेंपर। अगर अपन सही पे वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं सही समय पे तो कैनाइन डिस्टेंपर होने के जो चांसेस जो रहते हैं। तीसरा है दोस्तों रेबीज़। और रेबीज़ वायरस जो ऐसा है दोस्तों, अगर जिस डॉग को अगर ये बीमारी हो गई तो उसका कहीं भी कोई इलाज नहीं है। इसका सिर्फ बचाव ही है, वो है सिर्फ वैक्सीनेशन। दोस्तों इसलिए अपने को ख़ास करके इन 3 बीमारियों से अपने को डॉग को बचाना है। अब दोस्तों बचाना कैसे है? अब दोस्तों इन 3 बीमारियों से डॉग को बचाने के लिए सबसे पहला काम करना है वैक्सीनेशन। दोस्तों अगर आप पिल्ला लेके आए हैं, चाहे आपके पास डॉग है, उसका वैक्सीनेशन समय-समय पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका टीकाकरण समय-समय पे नहीं होता है, तो इन तीनों में से कोई भी एक बीमारी आपके डॉग को चपेट में ले सकती है, जिससे आपके पेट की मृत्यु तक हो सकती है। और कुछ बीमारी जैसे रेबीज़ इतनी घातक बीमारी है, जो एक तरह से ज़ूनोटिक डिज़ीज़ है, जो अपने डॉग को अपने को भी ट्रांसफ़र हो सकती है। दोस्तों इसलिए अपने को ख़ास करके जो पेट की वैक्सीनेशन पे ध्यान रखना है। और जितने भी वेटरनेरियंस हैं, जब भी आप अपने डॉग को दिखाते हो, पेट को दिखाते हो, तो वो आपको वैक्सीनेशन ही सजेस्ट करते हैं। इसलिए अपने जो डॉग की है वैक्सीनेशन ज़रूर कराएँ। दोस्तों अब जो पेट ओनर है उनका दूसरा सवाल रहेगा, साहब हमने वैक्सीनेशन करवाया था पर फिर भी इसको कैनाइन डिस्टेंपर हो गया, कैनाइन पारोवायरस हो गया। तो दोस्तों इसके पीछे भी रीज़न रहते हैं। वैक्सीन फेलियर का जो रीज़न रहता है सबसे बड़ा, वो ये रहता है कि अगर अपने आज वैक्सीन कराई है, दूसरा जो शॉट लगना था वो 10-15 दिन लेट लग रहा है या अपन 10-15 दिन किसी कारण से देर कर रहे हैं, तो दोस्तों वैक्सीन फेलियर के चांसेस रहते हैं। इसलिए आप क्या करें कि जब बूस्टर डोज़ लगता है, अगर आपने फर्स्ट डोज़ लगवाई है तो 21 दिन पे बूस्टर डोज़ लगवाएँ। फिर अगर अपन पर ईयर करवा रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे नहीं कि आप 15-20 दिन लेट करवा रहे हो। आप 5-7 दिन 10 दिन आप वैक्सीन जो पहले ही करवा लेवें। तो नहीं तो दोस्तों अगर आप वैक्सीन लेट करते हो तो आपको वहाँ पे लेट वैक्सीन लगाने के कारण उसका बूस्टर डोज़ और लगाना पड़ेगा। तभी अपने इस बीमारियाँ हैं, ये तीनों बीमारियों से अपन अपने डॉग को बचा सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए आपने ख़ास ध्यान रखना है कि जब भी आप डॉग की वैक्सीनेशन करवाएँ, बूस्टर डोज़ आप ज़रूर लगवाएँ। और अगर आप वैक्सीनेशन में देरी करते हैं तो दोस्तों देरी करने के बाद भी क्या है कि एक बूस्टर डोज़ 21 दिन के बाद आपको लगवाना होगा। तो दोस्तों आपने ख़ास करके विंटर सीज़न में इस बात का ध्यान रखना है। और दोस्तों विंटर सीज़न में डॉग्स को खाँसी होना, कोल्ड कफ़ होना, केनल कफ़ होना, ड्राई कफ़ होना, तो दोस्तों ये आम बात है। डॉग्स में ज़्यादातर खाँसी की जो समस्या हैं जो सर्दियों के सीज़न में देखी जाती है। दोस्तों अगर डॉग को खाँसी हो जाती है तो वहाँ पे अपन कफ़ सिरप दे सकते हैं। जो अच्छी कफ़ सिरप है उसका जो मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप उस जो कफ़ सिरप को कितनी मात्रा में देना है, कितना देना है, वो आप पूरी डिटेल दोस्तों ले सकते हैं। और दोस्तों तीसरी बीमारी की अगर बात करते हैं तो डॉग को सर्दियों के कारण दोस्तों कभी-कभी डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाते हैं पतले। तो दोस्तों जब भी आपको लगता है कि आपके डॉग को डायरिया हो गया है, तुरंत अपने वेट को दिखाएँ, क्योंकि दोस्तों डायरिया होने के कारण क्या है कि डॉग आपका डिहाइड्रेशन में चला जाएगा, अन्य बीमारियां भी डॉग को हो सकती है। तो दोस्तों इसलिए आप तुरंत अपने वेटेरियंस को दिखाएं। अगर दोस्तों आप इसके बारे में सिरप के बारे में जानना चाह रहे हैं तो दोस्तों जैसे ग्रिप्टोल आती है, नॉरमेट्रोजिल करके सिरप आती है, ये जो अपन दोस्तों डॉग को डायरिया होने की स्थिति में पिला सकते हैं, जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं। दोस्तों जिस नेक्स्ट बीमारी की बात कर रहे हैं वो बड़ा स्पेसिफिक रीज़न है, क्योंकि अगर दोस्तों आप अपने डॉग को स्ट्रेस फ्री रखेंगे ना तो आपका डॉग बीमार नहीं होगा, बहुत कम बीमार होगा। और सर्दियों के कारण डॉग आपका जो है स्ट्रेस में आते ही डॉग जल्दी बीमार पड़ेगा। इसलिए आप क्या करें, डॉग को स्ट्रेस फ्री रखें, डॉग को स्ट्रेस में बिल्कुल ना आने दें, इस बात का आप ध्यान रखें। और दोस्तों
डॉग को सबसे बड़ी बात है कि अनावश्यक चीज़ें आप न खाने देवें। दोस्तों जब आपका डॉग गंदी सड़ी-गली चीज़ें खाता है, अनावश्यक चीज़ें खाता है, तो दोस्तों वहाँ पे डॉग के पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। इवन दोस्तों आप अपने डॉग को कहीं पार्क में घुमाने लेके गए हो, वहाँ पे कोई पारो से ग्रसित डॉग था या डिस्टेंपर से ग्रसित डॉग था, अन्य बीमारी से ग्रसित डॉग था, तो उसका कोई भी जो अगर सलाइवा है या उसकी जो पोटी है डॉग ने, जो आपके डॉग ने चाट लिया है या खा लिया है, तो आपका डॉग भी उस बीमारी से जो ग्रसित हो सकता है। दोस्तों इसलिए आप ख़ास ध्यान रखें कि डॉग को अनावश्यक चीज़ें न खाने दें और जो बीमार डॉग है उसके संपर्क में भी आपके डॉग को न आने दें। तो दोस्तों इसलिए क्या करें कि अगर आपका डॉग सड़ी-गली गंदी चीज़ें खाता है, अनावश्यक चीज़ें खाता है, तो वहाँ पे आप डीवर्मिंग ज़रूर कराएँ दोस्तों। अगर आपने आपके पेट की डीवर्मिंग नहीं करवाई है, तो दोस्तों समय-समय पे आप अपने पेट की डीवर्मिंग करवाएँ और दोस्तों हर बार आप जब भी डीवर्मिंग कराएँ तो साल्ट बदल-बदल के कराएँ, एक ही सॉल्ट से आप जो है डीवर्मिंग ना कराएँ। आपने इस बात का ध्यान रखना है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आप अपने डॉग को मल्टीविटामिन्स ज़रूर देवें सर्दियों के मौसम में। जैसे सबसे अच्छी सिरप का जिसका मैं नाम बता रहा हूँ, इम्यूनॉल, हिमालय कंपनी की आती है। अगर दोस्तों आपके डॉग की इम्यूनिटी अच्छी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो आपका डॉग है जो सर्दियों के मौसम में बीमार पड़ेगा ही नहीं। और दोस्तों अगर अपन ओल्ड एज के डॉग हैं उनकी बात करें या छोटे पिल्ले हैं अगर उनकी बात करें, तो दोस्तों ओल्ड एज के डॉग्स में क्या है कि जॉइंट प्रॉब्लम होने की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों जब भी आपको लगता है कि ओल्ड एज के जो डॉग हैं या छोटे पिल्ले हैं, उनके सर्दियों में जॉइंट से संबंधित कोई समस्या आने लग जाती है, तो आप जॉइंट सप्लीमेंट ज़रूर चालू कर देवें, क्योंकि सर्दियों में ये समस्या भी देखने को मिलती है। और दोस्तों दूसरी जो जो नेक्स्ट जो बात है दोस्तों, डॉग को नहलाना। आप दोस्तों डॉग को 15 दिन के बाद ही नहलाएँ, ऐसे नहीं है कि आप पर वीक्स में नहला रहे हों। इसलिए नहलाने का जो शेड्यूल है डॉग का सर्दियों में आप चेंज कर देवें। हो सके तो दोस्तों एक क्विक बात करके आते हैं, टॉवल आते हैं जिसमें क्या है कि डॉग को पानी नहीं लगाना पड़ता है। आप जो टॉवल है उनसे पूरा शरीर है उनका रब कर दीजिए, जिसके बाद डॉग को नहलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इस बात का ध्यान रखें, समय-समय पे आपका जो डॉग है उसकी ग्रूमिंग करते रहें। डॉग की हेयर कटिंग ना करें, क्यों सर्दियों का मौसम है, तो दोस्तों उस दौरान डॉग को जो हेयर है उसके जो जो ठंडी से बचाते हैं, तो दोस्तों ग्रूमिंग आप कर सकते हैं। डॉग की जो हेयर कटिंग बिल्कुल भी ना करें, आप इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों जैसे विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो डॉग के खान-पान में आप ज़रूर बदलाव करें। अगर आप पानी दे रहे हैं तो वहाँ पे आप ठंडा पानी ना दे के जो नॉर्मल अपन पानी पी रहे हैं, वो आप पानी देवें। और दोस्तों जो खाना दे रहे हैं आप डॉग को जो ताज़ा खाना देवें, ताकि जो खाना है ठंडा खाना डॉग को न मिले। इसलिए आप कोशिश करें कि डॉग को जो खाना दे रहे हैं वो ताज़ा और गर्म खाना देवें, ठंडा खाना ना देवें, क्योंकि दोस्तों ठंडा खाना या ठंडा पानी दे रहे हैं उससे भी आपका जो डॉग है वो ठंडी में या सर्दी में दोस्तों आ सकता है। आपने इस बात का खास ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था कि डॉग्स को विंटर सीजन में कौन-कौन सी डिजीज़ जो बीमारियाँ होती है उनके बारे में एक नॉर्मल डिस्कस थी। और दोस्तों इम्पोर्टेंट जो टिप्स भी थे, क्योंकि दोस्तों अगर अपन अपने डॉग को सर्दी से बचाए रखेंगे, डायरेक्ट हवा से जो डॉग्स को ठंडी हवा लग रही है, अच्छे घर की उसकी व्यवस्था करेंगे, नीचे उसके जो बिस्तर है वो अपन जो बिस्तर अच्छे लगाएँगे ताकि जो फर्श के टच में, डायरेक्ट ठंडे फर्श के टच में भी डॉग ना आए, तो अपना जो डॉग है दोस्तों, जो सर्दी से बचा रहेगा, डॉग को बीमारियाँ नहीं आएगी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।